घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका गुस्सा, आपका डर, आपकी झूठ बोलने की आदत, आपकी कड़वी जुबान बताएगी मंगल है कितना मेहरबान। जानिए आदतों का मंगल कनेक्शन सिर्फ कालचक्र में। जी हाँ, क्या आपको ज्यादा गुस्सा आता है? क्या आप छोटी छोटी मुश्किलों से घबरा जाते हैं? क्या आपको खुद पर भरोसा ही नहीं है या आप रिस्क लेने से घबराते हैं? अगर आपके अंदर भी ऐसी आदतें हैं तो जानिए इन आदतों का आपकी कुंडली में बैठे मंगल के साथ क्या कनेक्शन है। कुंडली में मंगल की अलग अलग स्थितियां आपकी सेहत, स्वभाव, शादी और करियर पर क्या असर डाल सकती है, यही आज कालचक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे। तो बने रहिए कालचक्र के साथ और अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 15 सितंबर 2021 दिन बुधवार। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है सुबह 11:17 तक। इसके बाद दसवीं तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र कल सुबह 4:56 तक, उसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र शुरू होगा। सौभाग्य योग रात 12:53 तक रहेगा। इसके बाद शोभन योग शुरू होगा। आज रवि योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक, यमगंड काल सुबह 9:11 तक, गुलिक काल सुबह 10:44 से शुरू होगा, दोपहर 12:16 तक रहेगा। इन समयों में ना तो यात्रा का प्रस्थान करें और ना तो किसी नए कार्य का शुभारंभ करें। इन समयों को अवॉइड करने की कोशिश करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आपकी आदतों का क्या है मंगल कनेक्शन, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो मंगल और स्वभाव के बीच जो कनेक्शन है, मंगल कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है, पंडित जी बताइए इसके बारे में। देखिए भाई, आज हम मंगल ग्रह के बारे में चर्चा कर रहे हैं और मंगल के बारे में कहा जाता है, मंगलो भूमि पुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोधक लोहितो लोहिताश्चैव सामगानां कृपाकर एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते धनं शीघ्रं माप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। नासा के वैज्ञानिकों ने आज के 10 साल के लगभग पहले मंगल पर जा करके और इस बात का रिसर्च करके बताया कि मंगल की मिट्टी का रंग लाल है, लोहित है, और मंगल पृथ्वी से मिलता जुलता ग्रह है। और हमारे शास्त्र अनादिकाल से बताते आ रहे हैं कि मंगलो भूमि पुत्रस्य, मंगल पृथ्वी का पुत्र है, अर्थात पृथ्वी जैसा ही है। मंगलो भूमि पुत्रस्य ऋणहर्ता धन लोहितो लोहिताश्चैव, लोहित रंग, सूर्योदय का जो रंग होता है उसको लोहित रंग कहते हैं। सूर्योदय के समय जो सूर्य का रंग होता है वो लोहित है। इसी तरह का रंग है मंगल का। समृद्धशाली ग्रह है मंगल। ये हमारे मनीषियों ने अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा ये बात पहले से ही पता लगा रखी थी। जो मंगल के बारे में जितनी बातें हमारे शास्त्रों में कही गई हैं, वही आज वैज्ञानिक वहाँ जा करके अपना रोबोट उतार करके उसका रिसर्च करके उसकी फोटो लेकर के वही बात कह रहे हैं। हमें गर्व है सनातन धर्म के अपने ऋषि मनीषी मनुष्यों के दिव्य ज्ञान पर। आज हम मंगल ग्रह के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि मंगल ग्रह मनुष्य के जीवन पर किस तरह से प्रभाव डालता है। तो सबसे पहले ये जान लें कि मंगल ग्रह साहस, पराक्रम, रक्त, भाई, अस्त्र शस्त्र, इन सब चीज़ों का कारक ग्रह है। मंगल और
आपके स्वभाव के बीच का जो संबंध है उसे समझाना चाहता हूँ। शक्ति, पराक्रम, उत्साह, बल, भूमि, भाई, अग्नि, विद्युत, हथियार, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार, तांबा, ये मंगल के प्रभाव में आते हैं। यहाँ तक कि जो आकाशीय बिजली गिरती है वो भी मंगल के ही प्रभाव में आती है। मंगल हमारे जीवन में स्वास्थ्य, स्वभाव, करियर और विवाह पर भी प्रभाव डालता है। सबसे ज़्यादा आतंक तो इनका विवाह पर ही रहता है। अगर किसी की कुंडली हम बना रहे हैं और अगर कह दें एक बार बच्चा तो आपका मांगलिक है, बच्ची आपकी मांगलिक है, तो वो कुर्सी पर से जैसे उछल जाएंगे। क्या कहा पंडित जी, मंगली है तो बहुत मुसीबत होगी। चाहे 2 दिन का बच्चा हो, लेकिन कहेंगे बहुत मुसीबत होगी, शादी में बहुत दिक्कत आएगी, कहाँ मंगला लड़का मिलेगा, कहाँ मंगली लड़की मिलेगी। तो समझाना पड़ता है कि भैया 67% लोग मांगलिक हैं और 67% लोग मंगला हैं। डरिए मत, जितनी लड़कियां मांगलिक हैं उतने लड़के भी मांगलिक हैं, इसलिए विवाह हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। महर्षि पाराशर कहते हैं, क्रोधो पराक्रमो भौमः, क्रोध और पराक्रम और साहस का कारक ग्रह मंगल माना गया है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल मेष राशि में और वृश्चिक राशि में या अपने उच्च राशि मकर में होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही साहसी होता है और मेहनत में विश्वास रखता है। मंगल कुंडली में अगर अपनी नीच राशि कर्क राशि का है, आप भी अपनी कुंडली देखिएगा, अगर 4 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ अगर मंगल हो तो मंगल नीच का है, समझ लीजिएगा। या कमज़ोर है तो व्यक्ति डरपोक होता है, डरपोक स्वभाव का होता है। जिन लोगों का कर्क राशि का मंगल होता है और सूर्य भी मजबूत नहीं होता है, ऐसे लोग बहुत डरपोक होते हैं। छोटे छोटे लड़ाई झगड़ों में ऐसे लोगों का हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, कपकपी होने लगती है। ऐसे लोग लड़ाई झगड़ों विवाद से हर समय अपने को दूर बचा कर रखते हैं। अगर मंगल लग्न को प्रभावित कर रहा है तो ऐसा व्यक्ति जिद्दी स्वभाव का होता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंगल और स्वास्थ्य के बीच में क्या संबंध है। मंगल शरीर में रक्त पित्त की थैली मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। कुंडली में मंगल अगर पीड़ित है तो व्यक्ति के शरीर में रक्त की कमी या रक्त से संबंधित समस्याएं होंगी। मंगल कमजोर होने से एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर और मांसपेशियों से जुड़ी समस्याएं होंगी। मंगल अगर छठे भाव में कुपित होकर के होगा तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ डायबिटीज की भी संभावना होगी। और मंगल की अगर ये स्थिति ज़्यादा खराब होगी और शनि से संबंध होगा तो ये डायबिटीज बचपन में ही होगी, 12 से 16 साल की उम्र में होगी। मंगल कुपित होने से त्वचा में फोड़े फुंसियों को भी बार बार जन्म देता है। और मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जो खराब होने पर व्यक्ति को विस्फोटक, बम विस्फोट, बंदूक, पिस्तौल की गोली से मृत्यु देता है। तो ये मंगल बहुत ही तेज और बहुत ही आकस्मिक घटनाओं को घटाने वाला ग्रह है। इसलिए मंगल की स्थिति को देखते हुए मंगल को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। चाहे आप जिस राशि के जातक हैं और चाहे जो लग्न है आपकी, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर मंगल आपके 7वें और दूसरे भाव का स्वामी है, सप्तम और द्वितीय भाव का स्वामी है, तो ये बनेगा मार्केश और इसकी दशा बनेगी मारक दशा। इस दशा में सावधान रहना है, इस दशा में नित्य महामृत्युंजय मंत्र का जप करना है, इस दशा में शिव भगवान की आराधना एकदम करते रहना है, क्योंकि ये एक ऐसी दशा है कि इसके अंतर्गत जब भी प्रापक ग्रह आते हैं ये तुरंत जातक को उड़ा देता है, आकस्मिक मृत्यु को देता है। मंगल का मारक होना और इसका मारक प्रभाव बहुत तेज होता है। इसमें पूजा, उपासना, धर्म, कर्म
अपने पूरे दम खम के साथ करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा ग्रह नहीं जैसे चंद्रमा और सूर्य, अगर मार्केस आपके हों तो आप डरिए ही मत। ना तो चंद्रमा मार सकता है, ना तो सूर्य मार सकता है। अगर आपके द्वितीय सप्तम भाव में कर्क या सिंह राशि है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। लेकिन अगर मंगल इन दोनों भावों का स्वामी है तो ये जिंदगी का अंत भी कर सकता है। इसलिए ऐसे समय में व्यक्ति को बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मंगल आपकी सेहत और आपके स्वभाव को कैसे प्रभावित करता है ये आपने जाना। आगे हम जानेंगे मंगल का और भी क्या कनेक्शन है हमारे जीवन से, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रभा है हमारे साथ पंचकुला से। प्रभा जी, स्वागत है आपका काल चक्र में। पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे प्रभा जी। पंडित जी, मुझे अपनी मम्मी के बारे में पूछना है। वो शिमला में रहती है, पर वो उनको सपने बड़े गंदे आते हैं और वो डर जाती है बहुत ज्यादा। कितने साल की है आपकी मम्मी? पंडित जी, वो 79 ईयर्स की। देखो, या तो रो लो या तो कह लो, क्योंकि जब तक मैं कोई बात सुनूंगा नहीं तब तक जवाब कैसे दूंगा। रोना सुन करके ये तो लग रहा है कि आप अपने मम्मी को बहुत प्यार करती हो, लेकिन ये मृत्यु लोक है, यहाँ दुख सुख होना स्वाभाविक है। अगर दुख हुआ है तो उसका इलाज है। आपने मुझे प्रश्न किया है, मैं आपकी मम्मी का स्वप्न आज से ख़त्म कर देता हूँ। चलिए, आपको आज बुधवार है ना, हाँ, किसी पीपल के पेड़ से एक हाथ का एक छोटा सा डंडा कटवाना चाहिए। पीपल को प्रणाम करके कहना चाहिए कि हे देव, आज आपकी थोड़ी सी लकड़ी मुझे औषधि के रूप में ज़रूरत है, आप दीजिए। और ऐसा कह करके एक हाथ का डंडा पीपल का कटवा लीजिए और उसको घर ले आइए। उसमें हल्का सा लाल कलावा बांध दीजिए और मम्मी जहाँ सोती हैं जिस बेड पर, उसी बेड पर उसको दाहिने तरफ सिरहाने रख दीजिए। ठीक है। अब दूसरा उपाय, एक उपाय तो ये हो गया। दूसरा उपाय मम्मी के लिए ये करना है कि धतूरे की जड़ लाल रंग के कपड़े में बांध करके रविवार को उनके दाहिने हाथ पे बांध दीजिए और सोने के पहले उनसे कहिए कि पैर धो करके, पैर पोंछ करके तब सोएं। शाम के समय भोजन कम करें। इतना उपाय अगर करके वो अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगी तो निस्संदेह बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे। क्योंकि प्रश्न के हिसाब से प्रभा जो लग रहा है, उसके हिसाब से तुम्हारे माता के ऊपर कुछ ऊपरी हवा का दोष ज़्यादा है, जिसके कारण इन्हें पुराने मरे हुए अपने खानदान के लोग, पुराना घर, बनता हुआ भोजन, शादी विवाह, ये सब चीज़ें सपने में दिखाई देती हैं। इन सब चीज़ों को सपने से दिखने का मतलब है कि कुछ आत्माओं का दोष इनके साथ है। और ये पीपल की लकड़ी, इसको ब्रह्मदंड कहते हैं बेटा। ये पीपल की लकड़ी जब इनके सानिध्य में रहेगी तो इन चीज़ों से निजात मिल जाएगी। लेकिन पूर्ण रूपेण इससे निजात पाने के लिए हवन का आयोजन करना चाहिए, गायत्री हवन का आयोजन करना चाहिए। और गायत्री हवन के आयोजन से ही इसका पूर्ण निजात दिया जा सकता है। तो मंगल का आपके करियर से क्या कनेक्शन है ये हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हें शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ करणजीत कौर हैं लखनऊ से। करणजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में। पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो। पंडित जी, मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी 17 दिसंबर 2020 में जी। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8 जनवरी 1996 सुबह 9:30 बजे जी। और मेरे सबसे छोटे भाई की डेट ऑफ बर्थ है 20 अप्रैल 2002 जी। और एक और भाई है जो मूक और बधिर है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 30 दिसंबर 1998 जी। तो पापा ने मेरे लोन लिया था बैंक से और उस पे इंश्योरेंस भी था, तो हम लोग क्लेम कर रहे हैं तो वो क्लेम देने से मना कर रहे हैं। तो क्या हमें क्लेम मिलेगा कि नहीं, और हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए जिससे हमको तरक्की मिले, और हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा, और मेरी शादी कब तक होगी, क्या लखनऊ में हो पाएगी या नहीं। देखिए करणजीत जी, आपने जो प्रश्न किया है ना बैंक के लोन से मुक्ति का, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पिता भाव का स्वामी बृहस्पति है
और उससे व्यय भाव का स्वामी शनि है। आप बिल्कुल डट करके क्लेम कीजिए और आपका लोन माफ़ होगा, क्योंकि लोन इंश्योर्ड है, माफ़ होगा। कुछ बेईमान कर्मचारी इसमें हेर फेर करने के चक्कर में हैं। आप बिल्कुल टाइट होकर के इसमें पैरवी करिए, सफलता मिलेगी, निश्चित सफलता मिलेगी। हो सकता है कि ये सफलता मिलने में अभी से लेकर के मार्च तक का समय लग जाए, लेकिन सफलता मिलेगी। पहली बात, अगर नहीं सफलता मिल रही है तो आपको तुरंत उपभोक्ता फोरम में जाकर के मुकदमा कर देना चाहिए। दूसरी बात, देखो जो आपका दूसरा नंबर का भाई है 19 साल का, वो तो बहुत ही इंटेलिजेंट और हर काम में सहायक हो सकता है। और आपके विवाह शादी की जहाँ तक बात है तो देखो करण, अभी तो मतलब कि विवाह का योग बेटा बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तो इसमें 1.5 से 2 साल का विलंब बना हुआ है। जहाँ तक व्यवसाय का प्रश्न है तो मैं तो यही कहूँगा कि जो पिताजी का व्यवसाय था उसी से संबंधित व्यवसाय आप लोगों को भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो मंगल के स्वभाव की हमने बात की, कैसे वो आपके स्वभाव को प्रभावित करता है। आइए बात करते हैं मंगल और करियर की। कुंडली में मंगल अगर मजबूत हो तो कौन सा करियर चूज करना चाहिए, और कुंडली में मंगल अगर कमजोर हो तो कौन सा करियर नहीं चुनना चाहिए। आइए ये जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी। देखिए, अब आ गई रोजी रोटी की बात कि मंगल कैसे रोजी रोटी की तरफ हमें प्रेरित करता है। जन्म कुंडली में मंगल अगर बलवान हो, इन द सेंस बलवान होने का, मकर राशि में हो, मेष राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो, या शुभग्रहों के साथ हो, शुभग्रह के घर में हो, तो ऐसा आदमी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मेडिकल, सिविल सर्विसेज, सेना, स्पोर्ट, पुलिस और विद्युत विभाग से जुड़े और तांबे से संबंधित कार्यों से आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर कुंडली में मंगल कमजोर हो तो ऐसे व्यक्ति को इन क्षेत्रों में करियर नहीं बनाना चाहिए। अब मैं आपको मंगल और वैवाहिक जीवन के बीच का भी संबंध बताना चाहूँगा। मंगल का महत्व महिलाओं की कुंडली में ज़्यादा होता है, क्योंकि मंगल को भी स्त्रियों के मांगल्य सुख का कारक माना गया है। किसी महिला की कुंडली में मंगल अगर नीच राशि का हो, त्रिक भाव किसे कहते हैं, 6ठा, 8वां और 12वां स्थान, अगर इन स्थानों में हो, शनि या राहु से पीड़ित हो, शनि या राहु के साथ हो, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों का कभी विवाह सुखमय नहीं रहता है। कुंडली खोल के देख लीजिए, अगर मंगल शनि के साथ है, मंगल राहु के साथ है, तो चाहे लड़के की कुंडली में हो चाहे लड़के की कुंडली में है, शादी टूटनी है। और वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आना है। जिन महिलाओं की कुंडली में मंगल बलवान है उनको अच्छा मांगल्य सुख मिलता है। अगर शुभग्रह के साथ है, सौम्य ग्रह के साथ है, सौम्य ग्रह की दृष्टि में है, तो ऐसा मंगल ही करता है, कभी अमंगल नहीं करता है। इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो मंगल के हिसाब से आप अपने करियर को चूज कर सकते हैं, और साथ ही आपकी शादी पर भी इसका बहुत असर होता है। कुंडली में मंगल के साथ किन ग्रहों का योग शुभ नहीं माना जाता है, और इन ग्रहों के साथ अगर युति होने पर मंगल कैसे आपका अमंगल कर सकता है, आइए ये जानते हैं। तो पंडित जी, ये बहुत फर्क पड़ता है कि मंगल किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्यः अयम अपाग्वं रेताग्वं सिजिन्वत्, ये मंगल का वैदिक मंत्र है। मंगल अकेला है तब तो कुछ अलग प्रभाव है, लेकिन जब वो किसी ग्रह के साहचर्य में हो जाता है, किसी ग्रह की युति में हो जाता है, तब उसके फल देने का तरीका बदल जाता है। जैसे इसका व्यक्ति के सीधा स्वभाव पर असर पड़ता है। जैसे कुंडली में मंगल और सूर्य की युति हो तो अंगारक योग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति क्रोधी, जिद्दी, मारपीट करने वाला, हिंसक स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होगी। कुंडली में मंगल चंद्रमा की युति होने पर व्यक्ति बहुत जल्दी उत्साहित और अति उत्साहित हो सकता है। 9वें, 10वें, 11वें भाव में
अगर चंद्रमा में मंगल हैं तो व्यक्ति कुबेर का बेटा बन करके रहेगा। उसके आगे पीछे दाहिने बाएं धन दौलत रुपया पैसा सोना चांदी सब गंजा रहेगा। ऐसे लोग बहुत आसानी से अपने लक्ष्य से भी भटकेंगे। लेकिन अगर दूसरे भाव में ये युति हो तो मंगल और बुध की युति होने पर व्यक्ति हमेशा आक्रामक स्वभाव का होता है। छोटी छोटी बातों पर ऐसे लोग विवाद शुरू कर देते हैं। मंगल और बुध का योग स्वभाव की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता। कुंडली में मंगल अगर गुरु का योग बन जाए तो व्यक्ति अहंकार से भरा होता है। होता तो दमदार है व्यक्ति, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसे अपनी प्रशंसा सुनने की आदत होती है और ऐसे व्यक्ति के अंदर अहंकार उसकी वाणी से साफ साफ परिलक्षित होता है। ऐसे लोग बहुत मेहनती भी होते हैं और मेहनत के आगे ये किसी के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। तो अभी मंगल का शुक्र के साथ युति, शनि के साथ युति, राहु के साथ युति, केतु के साथ युति का क्या फल होता है ये भी आपको बताऊंगा। इसलिए आज का कार्यक्रम ध्यान से देखना है और अपने कुंडली का एक बार अवलोकन भी करना है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में मंगल के साथ किस ग्रह का योग सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया है? साथ ही कुंडली में मंगल और शनि, मंगल और राहु का योग आपके लिए शुभ है या अशुभ? आइए जानते हैं पंडित जी से। जी देखिए भाई, मंगल और शुक्र इन दोनों ग्रहों के योग को देख करके कुछ अल्पज्ञानी ज्योतिषी इतना गंदा गंदा फोरकास्ट कर देते हैं जिससे सामने वाला व्यक्ति हीन भावना का शिकार हो जाता है। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो मंगल और शुक्र को एक साथ देखते हैं कुंडली में तो कुंडली ही फेंक देते हैं, कहते हैं ये कुंडली मुझे नहीं देखना है, बहुत खराब है। अरे उसमें से मंगल और शुक्र निकल कर तुम्हें खा रहे हैं क्या? इतना डर रहे हो, कुंडली फेंक रहे हो? मैं आपको बताना चाहूँगा, हाँ ठीक है, मंगल शुक्र की युति ज़्यादा कामुक बनाती है, चरित्रहीन बनाती है, ये सच है। लेकिन तब जब मंगल और शुक्र दोनों वृश्चिक के नवमांश में होंगे, दोनों मेष के नवमांश में होंगे, तब ये स्थिति बनेगी। अगर शुक्र मीन के नवमांश में है, मंगल दूसरे नवमांश में है, ये योग नहीं बनेगा। इस तरह की हानिकारक न तो भविष्यवाणी करनी चाहिए ना तो सुननी चाहिए। हाँ, एक चीज़ और बुरा होता है, अगर कोई लड़की या लड़का मांगलिक है और मंगल के साथ शुक्र भी है मंगल दोष में, तो ये शुक्र मांगलिक कहा जाता है। ये मंगल दोष बहुत कठिन होता है, सचमुच में ये मंगल दोष दोषी होता है। इसका उपाय जरूर करना चाहिए। मंगल की शांति और शुक्र की शांति करवाने से इसमें लाभ मिलता है। ये बहुत हानिकारक माना गया है। ऐसे लोगों को आर्थिक और वैवाहिक जीवन में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति गलत संगत और गलत रिश्ते में जुड़ सकते हैं, इससे इनकी मानहानि होना स्वाभाविक है। और कुंडली में मंगल की अगर शनि के साथ युति हो जाए तो ऐसे लोगों को करियर में काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। और अगर 12वें भाव में मंगल शनि हो जाए तो चाहे 36 गुण भी मिले होंगे तब भी शादी टूटेगी 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 और 3 साल के अंदर टूटेगी। पति पत्नी में से किसी के अंदर शारीरिक कमी होगी, किसी के अंदर शारीरिक नपुंसकता जैसा दोष होगा। और तो और लड़की हो या लड़का, उसके ससुराल के लोग अच्छे नहीं होंगे। उसके ससुराल के लोग इस तरह का तांडव करेंगे कि अच्छा चलता हुआ जीवन भी खराब हो जाएगा। और अंतोगत्वा इसका भविष्य ये होगा कि शादी टूटेगी और फिर दूसरी शादी होने में विलंब नहीं, महाविलंब होगा। जल्दी दूसरी शादी की व्यवस्था नहीं बनेगी, और बनेगी भी तो बहुत खुशहाल जीवन नहीं रहेगा। कई कोशिश करने के बाद भी मंगल शनि की युति वाले लोग अस्थायी आजीविका प्राप्त करने में असफल रहते हैं। इसी तरह से कुंडली में अगर मंगल और राहु का संयोग है तो ये भी बहुत हानिकारक है। और तो मैं नहीं जानता कि क्या बिगाड़ेगा, लेकिन मैं ये जानता हूं
एक्सीडेंट यही देता है, भयंकर एक्सीडेंट, ब्रेन इंजरी, हेड इंजरी, किसी को गोली से मारना, बम से मारना, विस्फोट से उड़ना, ये सब यही योग करता है। दुर्घटनाएं होना, ये सब इसके लिए बाएं हाथ का खेल है। ऐसे लोगों के दुश्मनों की संख्या अनगिनत होती है। अगर ये योग आपकी भी कुंडली में है और वो दशा आने वाली है, तो आप जितने साल के हैं उतने ग्राम का चांदी का नाग बनवा करके शिव मंदिर में अभिषेक करके चांदी का नाग शिवलिंग पर अर्पित कीजिएगा। इस दोष का कोप आपके ऊपर कम हो जाएगा। इसी क्रम में मंगल और केतु की बात करना चाहूँगा। आप जानते हैं तमोवत केतु यम फलम, जय मंगल और केतु दोनों का स्वभाव एक जैसा है। मंगल और केतु का कुंडली में योग हो तो व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, आंत से जुड़ी बीमारी, पाइल से जुड़ी समस्या होती है। और मंगल केतु की युति में एक चीज और देखा गया है, आदमी के दिमाग में फ्लूइड बढ़ जाता है। फ्लूइड माने पानी। 75 ml पानी तो लगभग सबके दिमाग में होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में जो, हमारे मस्तिष्क में जो हमारी मशीनरी है वो उसी फ्लूइड में तैरती रहती है, कोई नट बोल्ट पे फिट नहीं है। लेकिन ये फ्लूइड जब बढ़ जाता है तब व्यक्ति को क्या होता है, याददाश्त भूल जाती है, पैर घसीट कर चलने लगता है, ठीक से चल नहीं पाता है, आँखों की रोशनी गायब हो जाती है। ये सारी चीज़ें फ्लूइड के बढ़ने पर होती है। और सुयोग्य चिकित्सक, न्यूरो के जो मतलब कि अच्छे चिकित्सक हैं, वो बैकबोन से इस फ्लूइड को निकाल करके राहत दे सकते हैं। ये मंगल और केतु की ही युति में देखा गया है। मंगल और केतु की जब युति होगी तो दिमाग में फ्लूइड बढ़ता है, और मंगल केतु की युति होगी तो ऐसा आदमी हर समय चुप रहने वाला, अपने भावनाओं को न व्यक्त करने वाला, अंदर ही अंदर गुस्से से मरा जाने वाला होता है, जिससे ये फ्लूइड बढ़ जाता है। झगड़ा करने वाले लोग, चिल्ला चिल्ली करने वाले लोगों के दिमाग में कभी फ्लूइड नहीं बढ़ता है। जो फ्लूइड जाता है वो गुस्से में उनके जल करके ख़त्म हो जाता है। इसलिए बहुत सरल, बहुत सीधा और बहुत चुप भी नहीं होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ कालचक्र दर्शक चंद्रशेखर जुड़ रहे हैं कोटा राजस्थान से। चंद्रशेखर जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। सर मेरे दो प्रश्न है, एक तो मेरे विषय में और एक मेरी पत्नी के विषय में। जी। तो मेरा नाम है चंद्रशेखर सिंह और डेट ऑफ बर्थ है 7/6/1973। जी। मेरे एक प्रॉब्लम है, मेरे जो हिप जॉइंट में थोड़ा दर्द होता है बहुत, मतलब 3-4-8-10 सालों से प्रॉब्लम है, वो ठीक होगी कि नहीं होगी। और मेरा रोजगार जो एक डेढ़ साल से बंद पड़ा हुआ है, मतलब मैं पहले विदेश में काम कर रहा था, तो वहाँ से कोविड की वजह से नौकरी छूट गई। तो उसमें अभी आगे जाने का योग बनेगा कि नहीं बनेगा। मैंने अभी इंटरव्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन अभी कुछ वहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। और मेरी पत्नी का नाम है विभा सिंह, 10/1/1978 उनका डेट ऑफ बर्थ है। और उनको क्या है, स्किन से थोड़ी प्रॉब्लम है, स्किन में एलर्जी है थोड़ी, और वो कौन सा व्यापार करे जिससे उनका रोजगार अच्छा चल सके। ये थोड़ा दो प्रश्न है, ये बताइए पंडित जी। देखिए, जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है तो आपके रोग स्थान में मंगल और बुध की स्थिति बनी हुई है। ये थोड़ा सा रोग की स्थिति तो आपके साथ रहेगी। इसके लिए आपको उपचार और परहेज दोनों करना चाहिए। और अगर आप मंगलवार का व्रत करना शुरू कर दें, भगवती दुर्गा और हनुमान की पूजा करना शुरू कर दें, तो बहुत जल्दी आप सेहत से ठीक हो सकते हैं। 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना भी आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा और आपकी आजीविका में अस्थायित्व तो आ ही जाएगा, उसमें बहुत चिंता की बात नहीं है। क्योंकि आपके 10वें भाव में बृहस्पति शनि की स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि आप कभी बेरोजगार ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं। इसलिए कि आप एम्बिशियस हैं, महत्वाकांक्षी हैं और परिस्थितियों के हिसाब से आप अपने को ढाल लेते हैं, इसलिए आपके लिए ज़्यादा चुनौती नहीं है। हाँ, अपने पत्नी के लिए जो आपने प्रश्न किया है उसमें बताऊं कि उससे 6ठे भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो अपने भाव को नहीं देख रहा है, लेकिन बुध की दृष्टि वहाँ आ रही है। चर्म रोग है, इनको सिरोसिस जैसी समस्या है। इनको तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां रख करके रविवार से सुबह सूर्योदय के समय स्नान करके सूर्य को जल दे करके घी, चीनी और शहद
तीनों चीज़ों को मिलाकर चांदी के चम्मच से गायत्री मंत्र बोलते हुए अंत में स्वाहा शब्द जोड़ दें। 108 आहुति हवन करें। 24 दिनों के बाद इनका रोग समाप्त होने लगेगा और जिस दिन 6 महीने पूरे होंगे उस दिन आप पूरा इनका किसी डर्मोलॉजिस्ट से जाके चेकअप करा लीजिएगा। कहीं भी त्वचा रोग इनके शरीर में शेष नहीं रहेगा और न भविष्य में फिर उसका पुनरागमन होगा। बस रविवार को नमक छोड़ना है, रविवार को ब्रह्मचर्य रहना है, रविवार को सरसों का तेल नहीं खाना है। ये परहेज करने पर आपकी पत्नी का चर्म रोग सदा सर्वदा के लिए ठीक हो जाएगा। और चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं आपके लग्न की। अगर आप मेष, वृषभ या फिर मिथुन लग्न के हैं तो कौन से उपाय करने से आपको मंगल के शुभ फल मिलेंगे, इसके बारे में जानते हैं पंडित जी से। जी देखिए, अगर आपका मेष लग्न होगा तो मंगल आपके लग्न और मंगल आपके जीवन और मृत्यु का मालिक होगा। इस स्थिति में मंगल आपका ठीक रहे तो आपको लाल रंग का रुमाल अपने पास रखना चाहिए। और आपको अगर मेष लग्न में जन्म हुआ है तो साउथ फेसिंग जो घर है उस घर में आपको नहीं रहना चाहिए। मंगलवार को 9 वर्ष से छोटी कन्याओं को मिठाई खिलाना चाहिए। और जिन लोगों का वृषभ लग्न है उनके 12वें और 7वें भाव का व्यय और विवाह भाव का स्वामी मंगल है। ऐसे लोगों को मंगल को अपने फेवर में करने के लिए हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना चाहिए। मांसाहारी भोजन और नशीली चीज़ों से परहेज करना चाहिए। ऐसे लोगों को सिगरेट या किसी तरह से एडिक्शन की चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ऐसी चीज़ें नहीं छूना चाहिए जिसमें से धुआं निकलता हो। धुआं निकलने वाली चीज़ अगर मुंह को लगाएंगे तो आप समझ लीजिए कि सनातन धर्म में मुंह में आग लगाई जाती है मरने के बाद, और कभी नहीं। लोग कहते हैं हमारे यहाँ पूर्वांचल में अगर कोई आप अशुभ बात बोलते हैं तो पूर्वांचल के बुजुर्ग कहते हैं तुम्हारे मुंह में धुआं फूटे। ये कितनी बड़ी बात है, तुम्हारे मुंह में धुआं फूटे। ये एक तरह का श्राप है। और जो लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं और अपने मुंह से धुआं निकालते हैं तो ये मुंह में धुआं फूटना है, ये अच्छी बात नहीं है। मंगल के ऐसे लोगों को सिगरेट का सेवन, बीड़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। और यदि आप नौकर हैं, अगर आपके पास नौकर हैं तो ना तो उन्हें सताएं ना तो उनका हक मारें। और अगर आप मिथुन लग्न के हैं तो आप मंगल को शुभ बनाने के लिए मुफ्त में कभी किसी से कोई चीज़ ना लें। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में लड्डू का भोग लगाएं और ध्यान रखें कि जब भी आप हनुमान मंदिर जाएं तो हनुमान जी के चरणों पर जो सिंदूर लगा होता है वो पुजारी से कह के अपने माथे पर लगवाने की कोशिश करें। इससे आपका रोग भी ठीक रहेगा और आपका भाग्योदय भी बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या लग्न वालों की। इस लग्न के लोग मंगल के शुभ फल पाने के लिए कौन से उपाय पंडित जी करें जिससे इन्हें लाभ मिले? देखिए, कर्क लग्न के जातकों को बताना चाहूँगा कि यदि आपकी कर्क लग्न है तो ये मंगल की नीच राशि भी है। तो जिन लोगों का कर्क लग्न है वो मंगल के लिए मंगल स्तोत्र और हनुमान चालीसा का रोज पाठ करें। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का भी पाठ करें। नमक का सेवन न करें। रात में तांबे के लोटे में जल भरकर सुबह उठते ही उसे पी लें। आपका लग्न अगर सिंह राशि आपका लग्न अगर सिंह है तो मंगल के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आपको झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए, किसी की गारंटी नहीं पड़नी चाहिए, किसी कमज़ोर पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, माँ और माँ समान महिलाओं की सेवा करनी चाहिए। कन्या लग्न वालों को मंगल की कृपा अगर पानी है तो किसी से कभी भी कोई दान न लें। बड़े भाई, मामा और पिता समान लोगों की सेवा करें। बुआ, मौसी के घर जाएं तो हमेशा कुछ मिठाई लेकर जाएं। इन सब चीज़ों से आपका मंगल ठीक हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं तुला और वृश्चिक लग्न वालों की। इस लग्न वालों को मंगल की शुभ कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, तुला राशि के तुला लग्न के जातकों का जहाँ तक प्रश्न है तो तुला लग्न के जातक अगर चाहते हैं कि उनके जीवन में मंगल करे तो मंगलवार को भूखे व्यक्ति को, जरूरतमंद लोगों को मीठा खिलाना चाहिए।
और ऐसे लोगों को नियमित रूप से सूर्य को अर्घ दे करके सुबह सुबह गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं बोल सकते तो 24 बार जरूर बोलना चाहिए। और अगर दुश्मन आपके बहुत ही आपके खिलाफ सक्रिय हैं, आपका रोजगार छिन्न भिन्न दुश्मनों के कारण हो रहा है, तो आपको नित्य 10 बार बजरंग बाण का पाठ भी करना चाहिए। और साल में एक बार आपको अयोध्या जाना चाहिए, हनुमानगढ़ी में बैठ करके हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ एक बार वहाँ भी आपको मंगलवार को करना चाहिए। और हनुमान मंदिर में प्रसाद बांटना चाहिए। वृश्चिक लग्न वालों को मंगल हमेशा मंगल करे, इसके लिए लाल रुमाल अपने पास रखें। मूंगा की अंगूठी आप धारण कर सकते हैं, मूंगा की माला भी धारण कर सकते हैं, शहद का सेवन सुबह कर सकते हैं। और किसी को अपशब्द न बोलें। अगर आपकी वृश्चिक लग्न है तो आपको किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि किसी को आपसे उम्मीद नहीं होती है कि आप किसी के लिए गलत बोलेंगे। आपका बड़ा इमेज लोगों के दिमाग में है कि आप तो बड़े सज्जन हैं, अच्छे हैं, लेकिन जब कभी उत्तेजना में आकर आप किसी को गलत बोल देते हैं तो आपका ग्राफ लोगों के मन में बहुत नीचे चला जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर वृश्चिक लग्न है तो आप किसी को इंसल्ट करने वाली बात या किसी को चुभने वाली बात मत बोलिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात कर लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन लग्न वालों की। इस लग्न के लोग कौन से खास उपाय करके मंगल की कृपा पा सकते हैं? पंडित जी देखिए, धनु लग्न के लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपका मंगल शुभ नहीं है तो इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले तामसिक भोजन छोड़ दीजिए, बासी भोजन छोड़ दीजिए, किसी प्रकार के हिंसा से प्राप्त भोजन छोड़ दीजिए, गलत पैसे से कमाया हुआ भोजन मत करिए, गलत संगत और गलत कार्यों से दूरी बनाने की कोशिश करिए। और साउथ फेसिंग अगर कोई मकान में आप रह रहे हैं तो उसे छोड़ दीजिए। इसी तरह से जो मकर लग्न वालों की बात की जाए तो मकर लग्न के लोगों को मंगल का शुभ फल प्राप्त करने के लिए लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन शनिवार को नहीं, सिर्फ मंगलवार को। घर आए मेहमानों को मीठा जरूर खिलाना चाहिए। इसी क्रम में जो कुंभ लग्न के जातक हैं, अगर हनुमान चालीसा की पुस्तक हनुमान भक्तों में बांटेंगे, असहाय लोगों की मदद करेंगे, मंगलवार और शनिवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएंगे, और तो मंगल इनका कभी अमंगल नहीं करेगा। इसी क्रम में जो मीन लग्न वाले हैं उन पर भी मंगल की कृपा चाहिए, तो कभी भी किसी से मुफ्त में कोई चीज़ उपहार में ना लें, नशा करने से बचें। और मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं। घर में पुराने जंग लगे हथियार ना रखें और शहद या केसर का सेवन बराबर करें। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर हमारे साथ हरप्रीत कौर जुड़ रही हैं लखनऊ से। स्वागत है आपका जी, पूछिए अपना प्रश्न। जी मैम, हेलो। हाँ बोलिए। नमस्कार पंडित जी, चरण सच। जी सदा सुखी रहिए हरप्रीत जी। जी मेरा बेटा है सर, बोल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है। उसका जन्म है 1998 30 दिसंबर, और इसकी जन्म है पंजाब का। और ये अपनी लाइफ में कुछ बन पाएगा या तो अपने पैर पे खड़ा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये बता दीजिए। इसका उपाय क्या कर सकते हैं जी? देखो, ऐसा है, जो तुमने प्रश्न किया है इसके आधार पे हरप्रीत, तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी मंगल जहाँ केतु बैठा हुआ है और बाणी भाव का स्वामी बृहस्पति शनि के साथ बैठा हुआ है। इसको जन्मजात ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, इसको जन्मजात बोलने और सुनने की बीमारी है। वैसे तो ये बुद्धिमान है, सारी चीज़ इशारों में बताता है और सारी चीज़ कर लेता है, बड़ा चालाक है, लेकिन बिना किसी के सपोर्ट के ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, ये असंभव है। हाँ, अगर इसको कोई गाइड करने वाला, जरा सा इशारा करने वाला होगा तो ये सुनने और बोलने वालों से ज़्यादा दिमागदार है। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसका जीवन अच्छा हो जाए, इसके लिए कुछ अच्छा काम हो, अगर आप इसके लिए कोई व्यवसाय करके देंगे और कोई सहायक होगा तो निश्चित रूप से इसका जीवन अच्छा हो जाएगा। अब देखो, ये 24 साल का होने जा रहा है और किसी विकलांग लड़की से शादी मत कर देना। ये बात ध्यान रखना कि बड़ी ममता में आकर के किसी एक विकलांग को और लाकर इसके सर पे मढ़ देना, ऐसी गलती मत करना। विवाह हो सकता है
लेकिन अगर जीवन साथी ऐसा हो जो इसे संभाल सके। जय मां विंध्यवासिनी। क्या मंगल का संबंध भोजन से भी है? बात सुनने में अजीब लगती है लेकिन ये एकदम सच है। मंगल और भोजन का क्या कनेक्शन है? पंडित जी इसके बारे में बताइए। मंगल और भोजन का संबंध बहुत ज़्यादा है और हर ग्रहों का संबंध भोजन से होता है, केवल मंगल से नहीं। मंगल और भोजन का संबंध ये है, ये आप जान लीजिए। मैं बताना चाहूँगा आपको कि मंगल का संबंध लाल मिर्च, अनार, जौ, मसूर की दाल, शहद और मसालों से होता है। गेहूं से भी मंगल का संबंध है। जिन लोगों को ज़्यादा तीखा या ज़्यादा मीठा खाना पसंद होता है उन पर मंगल थोड़ा भारी होता है। मंगल कुंडली में अशुभ स्थिति में होगा तो लोग बिना मिर्च मसाले वाला भोजन नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों को मसूर की दाल सबसे ज़्यादा पसंद होगी। ऐसे लोगों को जब भी मीठा खाने का मन होता है ये ज़्यादा मीठा खा जाते हैं। जिन लोगों का मंगल कमज़ोर है ऐसे लोगों को तेज और गर्म खाना पसंद होता है। ऐसे लोग मांसाहार के शौकीन होते हैं। ऐसे लोगों को हलवा भी बहुत पसंद होता है। कुंडली में मंगल अगर बलशाली है तो ऐसे लोग शाकाहार पसंद करते हैं। जो लोग कटहल की सब्जी, सरसों का साग या अचार बहुत ज़्यादा खाते हैं उन लोगों के शरीर, मन और जीवन पर मंगल ग्रह का प्रभाव बढ़ जाता है। जो भी लोग मंगल दोष से परेशान हैं उनको मंगलवार को लाल मसूर की दाल का सेवन करना आवश्यक है। कुंडली में मंगल ठीक स्थिति में नहीं है तो मंगलवार को चुकंदर का सेवन जरूर करें। डायबिटिक नहीं है तो मंगलवार को बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को अर्पित करके खुद भी खाएं। मंगलवार को गुड़ और आटे से बना लड्डू भी भोग के रूप में समर्पित करें और इससे मंगल दोष में आराम मिलेगा। अनार का सेवन करने से, हनुमान जी की पूजा में अनार का भोग लगाने से मंगल की शांति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ कन्हैया जुड़ रहे हैं ओडिशा से। कन्हैया जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए कन्हैया जी। पंडित जी, मेरा भाई के बारे में पूछना है। मेरा भाई का जन्म है 1990 आश्विन माह की शारदा नवरात्रि की छठी पूजा के दिन सुबह 10 से 10:30 बजे जी। उनका एक नौकरी है लेकिन वो नौकरी से थोड़ा खुश नहीं है। उसका नौकरी कैसा होगा और उसका करियर कैसा रहेगा भविष्य? और पंडित जी, आपसे छोटे हैं कि बड़े हैं? मेरा छोटा है पंडित जी। चलिए मैं बता देता हूँ कि इनकी नौकरी है, अभी भी नौकरी है और नौकरी रहेगी। और ये नौकरी में इनके चेंज आएगा फरवरी और मार्च के बाद। ये अच्छा करेंगे, नौकरी में बहुत ही अच्छा करेंगे और इनका भविष्य आगे का मुझे बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। बुध और बृहस्पति का इत्तिसाल तो नहीं हो रहा है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा इनका आने वाला समय बहुत ही अच्छा है। अभी तो ये 30 साल 31 साल के हो रहे हैं। जब ये 33 साल के होंगे तो इनका पूर्ण रूप में भाग्योदय भी होगा। आपको चाहिए कि इनको कहिए कि एक पन्ना की अंगूठी बनवा करके दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार को धारण कर लें, उससे इन्हें अपने करियर में तरक्की मिलेगी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो। हाँ बोलो। हेलो, प्रणाम पंडित जी। सुखी रहो। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर 1999, शाम के 4:50 पे जन्म है। अपना नाम भी बता दो बेटा। संजना नाम है मेरा जी। पंडित जी, मुझे जानना था कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ तो मुझे उसमें सफलता मिलेगी या नहीं, और मेरी मम्मी की तबीयत भी खराब रहती है हमेशा। तो पक्का सरकारी नौकरी एकदम पक्का मिलेगी। संजना, तैयारी करो, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा। पेशेंस लूज मत करना। अभी तो तुम 22 साल की हो रही हो, जब 24 साल पूरा करोगी तो सरकारी नौकरी मिलेगी। तैयारी पूरा मन के साथ करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। दूसरा प्रश्न तुमने अपनी माँ के लिए किया है, उनकी सेहत के लिए किया है। तो देखो, चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा अपने भाव से छठा आठवां है। मम्मी को एलर्जी और खून से संबंधित रोग है, ब्लड से संबंधित रोग है। उनको हीमोग्लोबिन कम है, इसलिए
और मन की भी बीमारी है मम्मी को, मन की भी बीमारी है, एक तरह से मन डिप्रेशन में रहता है। तो ऐसे में उनसे कहो कि अपने घर में ही शिवलिंग रखकर या मंदिर जा कर के शिवलिंग की पूजा करें और ओम नमः शिवाय का जप सोते जागते उठते बैठते करें, और उनके गले में एक रुद्राक्ष की माला पहनाओ, 5 मुखी रुद्राक्ष की छोटे दाने की माला पहनाओ, और वो माला कभी ना निकालें, हर समय पहन कर रखें। इससे उनके सेहत में राहत मिलेगी। पंडित जी, ज्योतिष हो या फिर पूजा पाठ कर्मकांड, आप हमेशा ही बेहतरीन जानकारी हमारे दर्शकों को देते हैं, जिससे उन्हें काफी लाभ हो, सुख शांति मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक काल चक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।